गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों चैप्टर 4 का टिक 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 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो बच्चों आपको सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है। सामने वीडियो में देखिए बच्चों, घंटे और मिनट की सुई कहाँ होगी। आपको सामने कुछ घड़ियाँ दी हुई हैं, क ख ग घ। इनमें आपको बताना है कि जो घड़ी दी हुई है आपको, उसमें आपको दूसरी घड़ी में बताना है कि दूसरी घड़ी आपको बताना है इन घड़ियों में कि घंटे और मिनट की सुई कहाँ होंगी। अब पहला देखिए बच्चों कि 6:20 टाइम है हमारा घड़ी में 6:20। तो आपको इस बताना है कि घंटे की सुई किस पे होगी और मिनट की सुई किस पे होगी। तो बच्चों जो घंटे की सुई है वो होगी 6 और 7 के थोड़ा सा बीच में, तो 6 से थोड़ी सी आगे होगी, और मिनट की सुई होगी 4 पे। ठीक है ना बच्चों। फिर ख वाला देखिए 8:30। 8:30 में जो घंटे की सुई होगी वो 8 और 9 के बीच में होगी, और मिनट की सुई होगी 6 पे। ग में देखिए बच्चों 7:10। तो बच्चों घंटे की सुई होगी यानी छोटी सुई होगी 7 पे, और जो मिनट की सुई होगी ना बड़ी सुई होगी 2 पे। चौथा देखिए बच्चों घ 5:15। तो घंटे की सुई यानी छोटी सुई होगी 5 पे, और बड़ी सुई होगी 3 पे। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है। तो बच्चों वैसे हम देखते हैं, यदि आपने भी कभी प्रार्थना में टाइम कवर किया होगी तो लगभग हम मान लेते हैं 15 मिनट लगते हैं हमें प्रार्थना सभा में स्कूल की। मगर आप खुद नोट करिएगा कि जब आपके स्कूल में प्रार्थना होती है तो आपको कितना समय लगता है, और हमने यहाँ समय माना है 15 मिनट। आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है। आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है, मतलब 30 मिनट की, हम लगभग मान लेते हैं 30 मिनट की। आधी छुट्टी का मतलब है जो हमारा इंटरवल होता है। ठीक है ना बच्चों। तो कई स्कूलों में 15 मिनट का होता है, और हमने यहाँ माना है 30 मिनट का। आप अपने स्कूल में देखना कि आपकी आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है। खेल का पीरियड कितना लंबा होता है। यदि आपके स्कूल में खेल का पीरियड होता है तो आप उसमें टाइम देखना कि आपका पीरियड कितने मिनट का होता भी है या नहीं होता। वैसे इसमें हमने माना है 45 मिनट, लगभग 45 मिनट। क्या है, बाकी पीरियडों जितना लंबा होता है नहीं। ठीक है ना बच्चों। अब अंदाजे को फिर घर पर जांचो। ठीक है ना बच्चों। अब आपको अंदाज़ा लगाओ, फिर इनको जो आपके सामने चित्र दिए हैं उनको आप जांचो। ठीक है ना, जांच करो उनकी। तो देखो बच्चों, 1 लीटर दूध उबलने में, यानी आपके सामने आपको चित्र दिया हुआ है कि आपको 1 लीटर आप यदि घर में दूध उबालते हैं तो आपको कितना समय उसमें लगता है। हमने यहाँ लगभग समय माना है 4 से 5 मिनट हमको लगते हैं। और आप घर पे अपनी घर मम्मी से कह के देखना कि हम 1 लीटर यदि दूध घर में उबालते हैं तो आपको हम मम्मी कितना समय लगता है, तो आपको पता पड़ जाएगा। और हमने यहाँ टाइम माना है लगभग 4 से 5 मिनट। दूसरा उदाहरण है, यदि हम देखते हैं कि 1 बाल्टी पानी भरने में हमें कितना समय लगता है, और हमने समय माना है लगभग 3 से 4 मिनट। ये भी आप खुद करके दे सकते हैं। आप अपने घर में बाल्टी भर के देखना कि आपको उसमें कितना समय लगता है। अपना कमरा साफ़ करने में हमने यहाँ लगभग माना है 7 से 8 मिनट। तो आप अपने घर का कमरा साफ़ करना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको अपना कमरा साफ़ करने में कितना समय लगता है। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए, करके देखो। अब आपके सामने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अब आप उनको खुद करके देखना कि तुम 1 मिनट में कितनी बार यह कर सकते हो। अब जैसे आपको ये खुद करना है कि आप ये काम जो हम नीचे दिए हुए हैं आप 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हो। जैसे चुटकी बजाना, ये आप खुद करके देखना। रस्सी कूदना, ये भी आपको खुद करके देखना है कि आप कितने समय में कर सकते हो। ऊपर नीचे कूदना, तो इसको भी आपको खुद को करना है। कुछ और ऐसे मज़ेदार खेल सोचो और खाली जगह में भरो। अब आपके नीचे 3 तो आपके लिखे हुए हैं, और बाकी नीचे खाली जगह दी हुई है। या आपको कुछ जो आप खेल खेल सकते हो वो आपको 1 मिनट में आप कितने कर सकते हो वो आपको यहाँ पे खाली जगह में लिखने हैं। तुम्हारे लिए एक चुनौती है, तुम कितनी देर तक यह कर सकते हो बिना रुके बोलना। ठीक है ना बच्चों, ये आपके लिए एक खेल भी हो जाएगा। ये आप खुद करके देखना कि आप बिना रुके बोलना, यानी आप बोलते रहना कि आप बिना रुके कितने टाइम तक आप बोल सकते हो, वो टाइम आपको लिखना है। ख में एक टांग पर खड़े होना, ये भी आपके लिए एक खेल है कि आप कुछ बच्चे मिलके, आपके आसपास कुछ बच्चे हों
तो आप ये खेल खेल के देखना कि एक टांग पे खड़े होके आप कितने समय तक वो आप कर सकते हैं। वो आपको टाइमिंग लिखना है यहाँ पे। और ग है जैसे बिना रुके आपको इस तरह जो आपको लिखा हुआ है आ, ये आपको गाना गाना है बिना रुके। आप कितनी देर तक गाना गा सकते हो उसको भी आपको इतना यहाँ पे समय लिखना है। तुम्हें इनमें कितना समय लगेगा। अब देखो बच्चों आगे भी समय का ही दिया हुआ है कि आप कह देखिए 50 मीटर को दौड़ में, 50 मीटर की दौड़ में, तो यदि आप 50 मीटर दौड़े तो आपको वहाँ पे कितना समय लगेगा। तो आपको 50 मीटर दौड़ के देखना और आपको यहाँ पे समय लिखना है। ख में देखिए मैदान से 50 कंकड़ चुनने में, कोई आपके सामने मैदान है वहाँ पे आप कंकड़ चुनना, सिर्फ कितने आपको चुनने हैं 50 चुनने हैं। उसका भी आपको समय नोट करना है कि आप 50 कंकड़ चुनने में आपको कितना समय लगता है। ग है 1 से 100 तक गिनने में, और आपको 1 से 100 तक गिनने में आपको कितना समय लगता है। हाँ बच्चों अब हम कुछ और प्रश्न देखते हैं। सामने देखिए वीडियो में। पहला है मिनट की सुई 2 से चली और उसे दोबारा 2 तक आने में कितने मिनट लगेंगे। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे जब मिनट यानी सुई, मिनट की सुई जो है तो 2 पर है, जो वापस 2 पर पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा। लगभग क्या बच्चों उसको 60 मिनट लगेंगे। ठीक है ना बच्चों। ख है क्या घंटे की सुई भी घूमती है, उसे एक संख्या से दूसरी संख्या में पहुंचने में कितना समय लगेगा। वो भी पहले की तरह है कि हाँ घंटे की सुई भी चलती है, एक नंबर से अगली संख्या पर जाने में घंटे या 1 घंटा या 60 मिनट लगते हैं। ग है अपने आसपास देखो और उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता है। तो जो बच्चों ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि आपके आसपास जो काम हो रहा है, आपके घर में जो काम हो रहा है उसको आपको उन कामों को पूरा होने में कितना समय या मतलब कम से कम 1 घंटा लगता है। पहला है हम लिख सकते हैं खाना बनाना, दूसरा कार्टून एपिसोड देखना, तीसरा है स्कूल के लिए तैयार होना, चौथा दोस्तों के साथ खेलना, फिफ्थ है होमवर्क करना। अब है घर में रात का खाना बनने में कितना समय लगता है। बच्चों पे आपको घर पे ही देखना पड़ेगा कि आपकी जब मम्मी खाना बनाती है तो उनको खाना बनाने में कितना समय लगता है, वो आपको यहाँ नोट करना है। 1 घंटे से ज़्यादा या 1 घंटे से कम, ये आपको यहाँ पे लिखना है। यदि 1 घंटे से ज़्यादा है तो वहाँ पे टिक लगाना है, यदि 1 घंटे से कम है तो वहाँ पे टिक लगाना है आपको। अपने पिताजी से पूछो कि क्या वे भी खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी माँ बनाती है। तो इसमें इसका जवाब होगा नहीं। ठीक है ना बच्चों, कि जितनी जल्दी हमारी मम्मी खाना बना सकती है उतनी जल्दी हमारे पापा खाना नहीं बना सकते। हाँ बच्चों अब आगे देखिए। कौन से खेल 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों खेल जो खत्म होने में 1 घंटे से कम समय लेते हैं वे हैं सांप और सीढ़ी, ताश खेलना, तंबोला आदि। एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है। तो बच्चों एक फुटबॉल मैच की अवधि होती है लगभग 90 मिनट की। हाँ बच्चों आपको जो ये वीडियो दिखाई है ये आपके समझ में आई हो गई होगी। अब आपको वीडियो के अंत में होमवर्क दिया जाएगा, उसको आपको करना है।